हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप अच्छे होंगे, आप खुश होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। सो गाइस, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है चेक कर लेती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की। जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल पर करने जा रही हूँ। या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में अगर है तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। मतलब आप हो सकता है कि आप दोनों ही जो है वो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, मतलब अलग अलग जगह पर शादीशुदा, एक अच्छी एनर्जीज, एक अच्छा रिश्ता आपका है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड है। तो ये रीडिंग जो है वो आप देख सकते हैं किसी भी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइज, आपके पर्सन जो है उनकी इस वक्त की एनर्जीज को रीड करेंगे। ठीक है, देखिए, ये जो रीडिंग है आपको जब भी मिलेगी तो हो सकता है कि कोई भी टाइम हो रहा है, हो सकता है कि आपको इवनिंग में मिले, नाइट में मिले, मे भी हो सकता है कि मॉर्निंग में मिले, आफ्टरनून में मिले। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी आप समझ लीजिएगा कि आपकी ऊर्जा है, इसीलिए ये रीडिंग जो है वो आप तक पहुंची है। ठीक है, तो चेक करेंगे एनर्जीज। सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही अगली रीडिंग डालूँ नोटिफिकेशन आप तक गाइस पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या है एनर्जीज। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है ये रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर गाइस क्या हो रही है एंड उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नेम आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और ओ माय गॉड, देखिए गाइस, ये पर्सन इस वक्त लवर्स का कार्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है इस वक्त तो ये रियूनियन चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा फील हो रहा है, ऐसी ऊर्जा मिल रही है। द लवर्स का कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। लवर्स का कार्ड है, मतलब साफ तौर पर बहुत ज़्यादा सैड है आपके बिना। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनकी ऊर्जा पढ़ रही हूँ, आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं अगर इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है कोई भी। लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम हो रही है या फिर कहीं कहीं बातचीत बंद है। ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है इसलिए अपनी फीलिंग को शो नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन किसी के बर्डन में तो ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर सेम प्लेस पर भी आप हो सकते हो, बट आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन आपको याद करके रो रहे हैं। मतलब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बर्डन की वजह से अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट इशू भी हो सकता है आपके बीच में, कोई कास्ट इशू। इनकी देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि इस वक्त ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है ना गाइस, तो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कर रहे हैं। तो अंजल आपको साइन में भी दे रहे होंगे। ठीक है,
चलिए पास्ट की एनर्जीज को चेक करते हैं इनके साथ, आपका पास्ट क्या रहा है और आपकी खुद की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है मुझे। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये पर्सन कुछ दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि प्लान कर रहे हो आपसे मिलने का। कुछ मन में चल रहा है कि जाए, मिलें और देखें, आपसे बात करें और आपसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। बर्डन है इनके ऊपर अगर किसी बात का, तो उस बर्डन को क्लियर करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इनके और आपके प्यार को ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कि इनके और आपके प्यार के बीच कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो शायद इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। मतलब अब आप ये खुद देखो कि लवर्स का कार्ड एक तरफ आपके प्यार के उस दीवानगी को बता रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है ये मजबूत है। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। आप लोगों के बीच में एक नहीं कई थर्ड पर्सन है, कई ज़्यादा पॉलिटिक्स दिख रही है पास्ट में। जबकि जिस तरीके से भावनाएं पता चल रही हैं, जिस तरीके से वाइब्रेशन मिल रही हैं, एक मजबूत रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत हैप्पी दिख रहे हो। तो इस वक्त लेकिन थर्ड पर्सन है और थर्ड पार्टी इनकी ज़्यादातर में थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके पर्सन, ठीक है, जिसके आपके पर्सन के अंदर, मतलब उस थर्ड पर्सन के लिए कोई भी स्पेस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन की रोका टोकी से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ये पर्सन लवर्स के कार्ड के साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जीवन भर आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी। बट ये पर्सन इस वक्त शांत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें मैसेज किया था और हो सकता है कि आपने इन्हें मैसेज किया हो, या कोई बात ऐसी है जो आपने इनकी फ्रेंड्स के ज़रिए या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, या हो सकता है कि सीधा डायरेक्ट ही आपने कॉल या मैसेज लगाया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपना संदेश इन्हें पहुंचाया है। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज़्यादा स्टक करते हो इनको। मतलब मैं इनको देख रही हूँ कि आप जो है वो आपका फोकस इनकी तरफ बनता है। ठीक है, और इनकी दिल और आपका दिल इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ दिख रहा है कि जब आप इनके बारे में सोचते हो या इन्हें मैनिफेस्ट करते हो, या फिर ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप दोनों का कनेक्शन उस टाइम पर ना गाइस जुड़ जाता है। पूर्व जन्म रिलेशनशिप दिख रहा है। पूर्व जन्मों का जो रिश्ता होता है ना, वो दिखाई दे रहा है। नाराजगी है, किसी बात को लेकर नाराज भी हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कोई बात तो है जो इनके मन में चल रही है। कोई तो बात ऐसी है जिस बात को लेकर ये आपसे नाराज हैं, और इनके और आपके बीच में या तो किसी बात को लेकर कुछ डाउट्स हुए थे, या तो आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक किए हैं, डाउट्स किए हैं, या फिर इन्होंने आपके ऊपर बहुत शक या डाउट्स किए हैं। मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है तो इनको कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से, है ना। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आज जो इतनी दूरियां हो गई हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसमें शायद आपकी भी कमी थी। इनको ऐसा फील होता है ना। दूसरा, कुछ शिकायतें हैं। ठीक है, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि दूरियों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, रियूनियन तो ये चाहते हैं। ठीक है, ये जो नाराज़गी है ये कहीं कहीं किसी ऐसे इंसान के ऊपर भी दिख रही है जो कि इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वो इंसान का प्रेशर बहुत है इनके ऊपर। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ भी नाराज़गी है। और जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ तो लास्ट 24 आवर्स कुछ झगड़े हुए हैं इनके किसी के साथ, आर्गुमेंट्स हुए हैं। मे बी अगर थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में और कोई थर्ड पार्टी इनको, क्योंकि ये मतलब जो करंट एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि आज
मॉर्निंग में आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाह रहे थे, और अर्ली मॉर्निंग भी मेरे को एनर्जीज मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में थे। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो हर टाइम इनके ऊपर नज़र रखता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पर्सन ने इनको ना बांध के रखी हुई हैं, तो उसमें भी मतलब ये स्टक हो चुके हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है वो इनकी नज़र आ रही है। और ये जो पर्सन है, ये जो आपका जो ये प्यार है जिसमें दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। अच्छा, हीलिंग एनर्जीज है, तो मे बी देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कभी कभी इतना ज़्यादा टूट जाते हैं आपके बिना, इन्हें लगता है कि आप इन्हें संभाल सकते हो। ये आप दोनों एक दूसरे को लेकर, क्योंकि पहले बहुत केयरिंग थे आप और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों का प्यार था, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप दोनों की एक दूसरे को पता थी, सीक्रेट्स हो सकता है कि पता हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप को लेकर, और झगड़ा है किसी बात का या किसी भी बात को लेकर, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या फिर तीसरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज आप अलग हो, तो आपका प्यार जो है या जो ये जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और हर वक्त इनका जो फोकस रहता है ये आपके ऊपर ही रहता है पूरा तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से या तो दोनों ही लोग अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड हो। ठीक है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, उस थर्ड पार्टी के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खुश है कि नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे, जो थर्ड पार्टी है वो तो है ही, कुछ और लोग भी हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन दिख रही है, आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी कहीं कहीं दिख रहे हैं, या फिर ये भी समझ लीजिए कि कई सालों पुराना रिश्ता है जिसमें बहुत टाइम हो गया है, बहुत ईयर हो गए, बट सडनली कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, बट सडनली ऐसा सिचुएशन आ रही है आपके बीच में जिसमें सब कुछ जो पहले था आपके बीच में वो सब कुछ यहाँ पर एकदम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। कंट्रोलिंग एनर्जीज है, तो कंट्रोलिंग एनर्जीज है तो यहाँ पर साफ तौर पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कोई बात ऐसी की है जिससे आपका विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कंट्रोल है किसी और का इनके ऊपर, कोई थर्ड पर्सन हो सकती है, कोई परिवार फैमिली हो सकती है, तो किसी ने मतलब किसी ऐसे इंसान की वजह से इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई, कोई झूठ इन्होंने बोला, जैसे कि आप दोनों रिश्ते में थे, सडन इनकी कहीं किसी और के साथ मुलाकात हो गई, या इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आया, बट इन्होंने वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि इनको एक डर ये भी था कि कहीं अगर कोई सच्चाई या कोई भी ट्रूनेस या कोई भी फैमिली की कोई भी बात है ना, जैसे इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अगर वो ये चीज़ें बता देंगे तो कहीं ना कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दो या आप इनके साथ ना चले जाओ। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ने ही हमें ये चीज़ तो अच्छी तरीके से समझा दी है कि आज इतने दिनों के मिलन के बाद भी, कहीं नो कांटेक्ट के बाद भी, कहीं ना कहीं आज भी आपका पर्सन आपको पाना चाहता है, वो आपसे रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर भी गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा, प्यार था आप में, एक अच्छा कनेक्शन था, बट इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बीच में ही मतलब सब एक अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद बीच में ही इन्होंने उस रिश्ते को तोड़ दिया। तो ये ना मतलब जब भी फ्री टाइम में बैठते हैं या जब भी ये नाइट में होते हैं, रात में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें ना बहुत ज़्यादा याद आती है। इनको ऐसा महसूस होता है कि
क्यों इनके और आपके बीच में आज इतनी दूरियां हो गई, क्यों कोई ऐसा इंसान आपके बीच में आ गया जो पूरी तरीके से इनको और आपको अलग करने में लगा हुआ है ना। तो थर्ड पर्सन जो दिख रहा है, ये थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि आपका पर्सन थर्ड पर्सन से प्यार करता है क्या, उसके लिए उसकी फीलिंग्स हैं क्या, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन आपके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार ही करते होते और उनके दिल में थर्ड पर्सन के लिए जगह होती, प्यार होता, तो शायद थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। थर्ड पर्सन कंट्रोल इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी जानता है इस चीज़ को, ठीक है ना, कि आपका जो ये पर्सन है वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्योर एनर्जीज है और वो आपके प्यार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, वो आपके रिश्ते को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। और यही सच्चाई जो है वो थर्ड पर्सन को पता चली है और इसी सच्चाई की वजह से थर्ड पर्सन जो है वो आपके प्यार के ऊपर प्रेशर बना रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जबकि आपका पर्सन आज इस तरह की हालत में है कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें संभाल लो। तो ये स्थिति जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़ ना, मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं आप लोग वन साइड सिंगल मैरिड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका जुड़ा है, या फिर आप आसपास के किसी प्लेस में रहते हो, वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है सेम। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत गहरी दोस्ती, एक बहुत ही गहरा प्यार, मतलब कम से कम 4 से 5 3 सालों का रिश्ता दिख रहा है। हो सकता है कि इससे ऊपर भी आपका रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। वो सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है, तो उसकी एनर्जीज को जो मोटा माटी मुझे दिखी मैंने वो बता दी आपको। लेकिन वो इतने दिनों का रिलेशनशिप भी अभी इस वक्त भूले बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल है और असलियत आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं और अब वो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम ही मुझे संभाल लो, है ना। मैं तो खुद नहीं संभाल पा रहा हूँ अपने आप को, लेकिन तुम मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारे साथ तुमसे दूर नहीं रहना। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करते हैं। तो राशियाँ यहाँ पर कैप्रिकॉन और मेष, सिंह, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी भी और राशियां हो, लेकिन जो इस वक्त मुझे जो कनेक्ट हो रही है मैंने वो आपको बताई है। और पर्सनली तौर पर आप और अच्छे से जान सकते हो, मोर एंड मोर क्लियरिटी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हैं अपना रिलेशनशिप को चेक करवाना, रियूनियन, थर्ड पार्टी या लाइक कोई भी एनर्जीज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। पूरी तरीके से डिटेल्स एनर्जीज आपकी चेक की जाएगी, देन कार्ड स्टडी होगी। डीपली आपकी एनर्जीज को चेक करने के बाद आपको आंसर दिया जाएगा, जो भी कार्ड भी प्रॉपर तरीके से आएगा। कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे जो कि आप उपाय करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट ले सकते हैं। करियर को लेकर भी अगर आपको कुछ सवाल है, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सअप नंबर 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। तो अगेन 3 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है जो कि पूरी तरीके से इस चीज़ को गाइस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर फुल मून, ठीक है। अब जब भी हाल फिलहाल में जो ये फुल मून हुआ है उसके बाद से क्या हो रहा है कि इनका जो ध्यान था, ठीक है ना, वो जो फोकस था वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा और बढ़ रहा है। मतलब इनका जो फोकस था वो और ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरे ना, इनके घर के लोग इनके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके घर के लोग इनकी शादी के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहे हो, जो कि ये नहीं अभी करना चाहते। कोई जिम्मेदारी इनके सर पे डाल रहे हो जो कि अभी नहीं लेना चाहते हैं। इनकी फैमिली का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और वो ही लोग इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की इस वक्त एनर्जीज रुकी है। सो गाइस, उपाय करें, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना वो अपने और आपके रिलेशनशिप को
बचाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इतने टाइम तक आप लोग। देखो एक चीज़ ये भी है, देखो मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपको करीब से जानते हैं, ठीक है, आपके हर चीज़ के बारे में इन्हें पहले से आइडिया, आपका विचार, आप कैसे हैं, आप केयरिंग हैं, लाइक तो ये किसी भी न्यू पर्सन को या किसी भी को भी नहीं आने देना चाहते आप दोनों के बीच में। दूसरा, आप ना इनके लिए बहुत लकी भी हो, क्योंकि जब तक आप रहते हो इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ बहुत खुश मिजाज रहती है, बहुत अच्छी रहती है, ये परेशान नहीं होते हैं, चेहरा भी खिला खिला रहता है, सब कुछ सही रहता है। लेकिन जब आप दूर हो जाते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं। तभी अभी सबसे पहले जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो मेरे पास लवर्स का कार्ड आया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है आपके पर्सन का कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे संभाल लो। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको ज़रूर बताना है। एंड टेक केयर, बाय बाय।